बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम रबर बैंडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट टाइम हमने अपने प्रोग्राम में मेन्यूज और टूल बार ऐड किए। अब रबर बैंडिंग क्या होता है मैं आपको विजुअली दिखाता हूँ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के पेंट एप्लीकेशन चलाएं और उसमें कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करें तो ये अगर आप देखें तो ये हमें जो है, जैसे ही हमने डाउन एरो प्रेस करके माउस मूव कर रहे हैं तो हमें अपनी शेप की हाइट विड्थ चेंज होती नज़र आ रही है। और इसमें हम अपनी मर्जी से जिस हाइट और विड्थ की ये जो है रेक्टेंगल रखना चाहें वो करके माउस अप प्रेस करते हैं तो अब ये फिक्स हो गई। इस तरह की फंक्शनैलिटी अब हमने अपने माई पेंट एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करनी है। तो इस चीज़ को कहते हैं रबर बैंडिंग, यानी कि आपने कोई रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं तो इस दौरान जब आप रीसाइज कर रहे हो तो आपको रीसाइज होती हुई ये नज़र आए। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक और इवेंट को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होगी। वो है हमारे पास माउस मूव। ये माउस मूव का इवेंट हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। तो हमारे पास ये एप्लीकेशन है हमारी। इसमें अगर आप देखें तो हम डाउन एरो प्रेस करके अप एरो प्रेस कर रहे हैं तो शेप हमारे पास ऑल ऑफ सडन अपीयर हो रही है अप, माउस अप है, लेकिन इन बिटवीन रीसाइज होती हुई नजर नहीं आ रही। ना सिर्फ रेक्टेंगल बल्कि सर्कल भी हमें रीसाइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस चीज को हमने अब इम्प्लीमेंट किया। इसको क्या कहते हैं? रबर बैंडिंग। तो रबर बैंडिंग के लिए हमें माउस मूव वाला इवेंट इम्प्लीमेंट करना हो। तो मैं इसमें प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और फॉर्म की प्रॉपर्टीज, इसमें इवेंट्स के अंदर जहाँ हमने माउस डाउन और माउस अप इवेंट इम्प्लीमेंट किए थे, यहाँ पे हमें एक माउस मूव वाला इवेंट मिलेगा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये बड़ा आसान है। तो इसके अंदर हम सिंपली माउस अप वाले जो कोड है वो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे हर मूव पे। ठीक है, हम नया साइज जो है वो सेट कर देंगे और इनवैलिडेट कर देंगे। तो चलते हैं देखते हैं कि इससे ये लाइनें कॉपी करने से क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो इसे मैं रन करता हूँ तो देखें जैसे मैं रेक्टेंगल प्रेस करता हूँ तो ये मैंने अभी कोई माउस डाउन प्रेस नहीं किया लेकिन कोई रेक्टेंगल रीसाइज हो गया। अब मैं माउस डाउन प्रेस करके रीसाइज करता हूँ, अब ये ठीक काम करे। माउस अप प्रेस करके मैंने छोड़ दिया है तो ये परफेक्ट हमारे साइज के मुताबिक। लेकिन जैसे मैंने इसे माउस मूव करता हूँ फिर भी ये रीसाइज हो रही। तो ये एक मसला है। ठीक है, यानी कि जब तक हम माउस डाउन ना प्रेस करें इसे ड्राइंग नहीं करनी चाहिए, और जब हम माउस अप प्रेस कर दें तो ड्राइंग खत्म हो जानी चाहिए। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक अपनी एप्लीकेशन में ड्राइंग स्टेट इम्प्लीमेंट करनी है। तो वो स्टेट क्या है? उसका नाम है इज ड्राइंग। अगर ड्राइंग हो रही है, ठीक है, तो ये स्टेट इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक वेरिएबल यूज करेंगे जिसकी दो हालतें होंगी। एक बूलियन वेरिएबल बूल इज ड्राइंग, और ये स्टार्टिंग पे फॉल्स होगा। ठीक है, जैसे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो ये फॉल्स होगा। और ये वेरिएबल हम ट्रू कर देंगे जब हम माउस डाउन प्रेस करें। तो जैसे माउस डाउन का इवेंट अगर होगा तो हम इसी इस ड्राइंग स्टेट को ट्रू में बदल दें। जैसे यहां से माउस अप प्रेस हुआ
कि ड्राइंग स्टेट ट्रू है और माउस अप का इवेंट अकर हो गया, तो हम अपनी स्टेट को दोबारा से फॉल्स कर दें। माउस डाउन है और उसमें माउस मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये स्टेट में कोई बदलाव नहीं लेके आएगा, ये आपने ध्यान रखना। इसी तरह माउस बटन अप है और माउस मूव हो रहा है, तो ये फॉल्स को फॉल्स ही रहने देगा, ठीक है। तो देखें, ये स्टेट जो हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हम कोड में जाके देखते हैं। तो हमें इसको रोकना है, इस माउस मूव को। ये सिर्फ उस वक्त ये वाली कोड चलना चाहिए जब हम माउस डाउन करके मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जाके यहाँ पे एक अदद वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो बूलियन टाइप का। तो हमारी जो स्टेट है उसकी दो ही हालतें हैं, ट्रू और फॉल्स, देख रहे हैं। तो इस स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही बूलियन वेरिएबल काम करना है, इज ड्राइंग। तो ये एट द स्टार्ट फॉल्स होगी, देखिए आप यहाँ पे ये फॉल्स, ये हाईलाइट करते फॉल्स। तो ये स्टार्टिंग पे फॉल्स होगी, और जब हम माउस डाउन प्रेस करेंगे, देखें माउस डाउन का इवेंट किधर गया, ये। तो यहाँ पे हम स्टेट को ट्रू करें, इज ड्राइंग इज इक्वल टू, ये ट्रू कर दिया। जैसे ही हमारा माउस अप क्लिक होगा, ठीक है, इसे हम ड्राइंग फॉल्स कर, इज ड्राइंग फॉल्स, ये। अब हमारा काम कंप्लीट। अब आ जाते हैं इस माउस के, तो हम इस कोड को उस वक्त रन करना चाह रहे हैं जब ड्राइंग हो रही हो। तो हम इसे एक इफ एल्स में, इज ड्राइंग इज डबल इक्वल टू ट्रू, जब ड्राइंग हो रही है तो तब ये रीसाइजिंग वाला काम हो, ठीक है। तो इसका अब इफेक्ट चेक करें, हमने क्या किया है गौर से देखें। स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बूलियन टाइप का, जो स्टार्टिंग में फॉल्स, और इस ड्राइंग के मुताबिक स्टार्टिंग। जैसे ही हम माउस डाउन प्रेस करेंगे तो इसको हम ट्रू कर देंगे, और माउस अप की सूरत में इसको हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए, माउस डाउन पे ट्रू है, माउस अप पे ही फॉल्स। लेकिन इस दौरान हम ये काम करते हैं, तो इस तरह से हमें पता चला कि जब डाउन होगा तो ये रीसाइज का अमल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं। तो देखें आप, मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, देखें आपने कोई ड्राइंग नहीं करा। अब मैं ड्रैग करके इसे ऐसे करता हूँ, तो देखा आपने ये परफेक्ट चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरह हमारी रबर बैंडिंग इम्प्लीमेंट होगी।